जिंदगी में रुक जाना जिंदगी का हिस्सा है। सफर जिंदगी के सफर का हिस्सा है। यस। कभी रुकना है इसके अंदर। हाँ, हमेशा रुकना बुरा नहीं है। कभी डाइवर्जन लिया जा सकता है, कभी स्केप लिया जा सकता है, सफर का हिस्सा है। कभी किसी की सपोर्ट ली जा सकती कभी है। और कभी कभी किसी के साथ इस सफर में बैठना, उसके साथ वक्त गुजारना, उसके लिए रुकना, उसके साथ इंगेज होना बर्बाद कर देता है आदमी की जिंदगी। लेकिन आपको नहीं लगता जिनकी भूख ज्यादा होती है उनके लिए डाइवर्जन्स बड़े चैलेंजिंग भी होते हैं इस लिहाज से कि वो आसानी से बहक जाते हैं? तो जिनको छोटी मंजिलें हासिल करने का शौक होता है वो लंबी मंजिल का फोकस नहीं रख पाते। माँ बाप बनने के सफर में क्या होता है बता सकता हूँ, खुद औलाद रहा हूँ, औलाद बनने का सफर बता सकता हूँ, लेकिन शायद मैं प्राइम मिनिस्टर बनने का सफर नहीं बता सकता। मुझे इतने बड़े एलिमेंट का आइडिया ही नहीं है कि उसमें क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या मामलात होते हैं, कि मुझे मेरे सफर पे या किस एनवायरनमेंट और टेरेन पे किस किस्म की बला मुझ पे अटैक कर सकती है। मैं कहाँ इंटिमिडेट हो सकता हूँ, कहाँ इंस्पायर्ड हो सकता हूँ, कहाँ इन्फ्लुएंस हो सकता हूँ और कहाँ इम्प्रेस हो सकता हूँ और कैसे मैं हट सकता हूँ अपने रास्ते से। वी कैन हैव एन एग्जांपल ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम के जब फिरौन, असल उनका मिशन था फिरौन को दावत देना वहाँ पर, और जिसके लिए अल्लाह ताला ने उनको भेजा और सारी चीज़ें हुई, लेकिन हम देख रहे हैं 9 साल 10 साल का मदियन के अंदर एक डाइवर्जन मिल रहा है उनको। वो तो बहुत, असल में वो आइसोलेशन का था, वो सफर के अंदर जो 9 साल का है। तो अब आप इसको आप बोले यार मिस्र में, आपको तो मिस्र में होना था, आप मदियन में क्या कर रहे हैं? लेकिन वो 9 साल का जो वक्त गुजारा वो सफर का हिस्सा था। वहां पर सफर का हिस्सा है। सफर का मतलब ये नहीं था कि आप हमेशा मोबिलाइज कर रहे होते। यस, रात का आराम करना भी सफर का हिस्सा है। दैट इज व्हाट वी स्टार्टेड विद ना, कि इंसान गाड़ी को कभी पानी के लिए, पानी डालने के लिए, फ्यूल डालने के लिए, ये सफर में रुकना सफर का हिस्सा है। सफर की यानी जिंदगी में रुक जाना जिंदगी का हिस्सा है। सफर जिंदगी के सफर का हिस्सा है। यस। कभी रुकना है इसके अंदर। हाँ, हमेशा रुकना बुरा नहीं है। कभी डाइवर्जन लिया जा सकता है, कभी स्केप लिया जा सकता है, सफर का हिस्सा है। कभी किसी की सपोर्ट ली जा सकती है। कभी सफर छोड़ देना भी सफर का हिस्सा है। हाँ, और सफर में रहना तो है। वेलकम टू द टॉपिक फॉर टुडे। हाँ, हमेशा जो है वो हमेशा ही सफर करते रहना ये मुसाफिर की शान नहीं है। मुसाफिर की शान ये है कि वो सफर को समझता हो कि सफर मुझसे तकाजा क्या कर रहा है, फोकस क्या तकाजा कर रहा है मुझसे। लेकिन अगर हमें डोपामिन मिली उससे रहे कि हमें कुछ बस हैपनिंग हो रोज, हर वक्त मैं साइकिल चलाता हूँ, हर वक्त मैं गियर पहन के बाइक लेके चला, ये परमानेंट स्टेट नहीं रह सकती सफर में। अगर आपने यहाँ से जाना है ना, आपको कहीं रुकना पड़ेगा, बूस्ट करना पड़ेगा, कहीं वेंट आउट करना पड़ेगा, कहीं साइड में गाड़ी लगा के सोना पड़ेगा, कहीं चाय पीनी पड़ेगी, कहीं लोगों से बात करनी पड़ेगी। बातों बातों में एक ऐसा रास्ता मिल जाता है कभी कभी जो किसी को नहीं पता होता, लोकल्स जानते होते हैं। एंड दैट रूट इज, फॉर एग्जाम्पल, अभी सी व्यू से अगर आपने सुल्तान मस्जिद तक आना है तो लोगों के पास एक जनरल माइंड सेट होगा कि भाई मैं पूरी यूं जाके सी व्यू से जाके मैं वहाँ से लेफ्ट ले लूँ इत्तेहाद से, और इत्तेहाद से आगे जाके फिर मैं हाफिज से लेफ्ट लेके सुल्तान मस्जिद का। बीच में 10 रास्ते हैं। सही। और ख़वान मुजाहिद विल टेक यू डायरेक्टली टू सऊदी काउंसलेट या सऊदी एम्बेसी, क्योंकि वो सिग्नल फ्री है। कुछ लोग होते हैं ना, तो वो मैंने रास्ता भी रिसेंटली किसी को बताया अपनी फैमिली में, तो वो इतने इम्प्रेस भी हुआ और हिल भी गए कि ये भी रास्ता यहाँ तक आने। तो कहीं रुकना पड़ता है, कहीं बातचीत करनी पड़ती है, कहीं टाइम लगाना पड़ता है, कहीं सीखना पड़ता है। और कभी कभी किसी के साथ इस सफ़र में बैठना, उसके साथ वक्त गुजारना, उसके लिए रुकना, उसके साथ इंगेज होना बर्बाद कर देता है आदमी की जिंदगी। सही। समटाइम्स इफ यू गेट, तो ये बड़ा गलत स्टेशन सेलेक्ट कर लिया, गलत स्टेशन हो, गलत स्पॉट पे रुक गए हैं आप, कच्चे के इलाके में आप गुजर रहे हैं, वहाँ फैमिली के साथ गाड़ी खड़ी कर दिया आपने, एक लोनली मोटरवे है, सियालकोट मोटरवे का भी इंसिडेंट, लोनली मोटरवे है, आपको पता है कोई इर्द गिर्द गार्ड्स नहीं है, फेंस नहीं लगी हुई, यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट ना, कि यहाँ खड़ा होना ठीक नहीं है मेरा। या आपसे कोई आपके सफ़र में इंगेज होने आया है, फ्री हो रहा है, आपसे बात कर रहा है, कोई खातून है, कोई मर्द है, मीठी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, आपको ऑफर्स दे रहा है कि इधर आए, खाना खाएं, हमारे पास बैठे। यू नेवर नो, उनका प्लान ही कुछ और आपको लूटने का। और अब आप इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं, इतना खा चुके हैं उसका,
कि अब आप वहाँ से खड़े होकर भाग नहीं सकते, उसने पकौड़ों में भंग मिला दी है, यानी हनी ट्रैप्स होंगे, आपको दिखाया कुछ जाएगा, आपको लूटने का मकसद होगा, प्लस आप मेंटली स्पिरिचुअली अगर एंगेज्ड हो गए और मंजिल भूल के उसको मंजिल बना ले, तो ये तो सबसे बड़ा लॉस है कि मंजिल आपका यहाँ से लाहौर जाना है, मगर आपने रहीम यार खान को या आपने जो है ये आपका कंडियारों को, इनको असल बना लिया एंड यू हैव डिसाइडेड टू सेटल ओवर देयर। पहुंचना तो वहाँ था आपने। इंसान हिम्मत हार के अपनी मंजिल पे सैक्रिफाइस कर लेता है कि चलो वहाँ नहीं, यहीं पे सेटल हो जाता हूँ जिंदगी में, भूख खत्म हो जाती यही काफ़ी, यही बहुत है, यहाँ तक आ गया हूँ घर से निकल के। लेकिन आपको नहीं लगता जिनकी भूख ज़्यादा होती है उनके लिए डाइवर्जन्स बड़े चैलेंजिंग भी होते हैं इस लिहाज से कि वो आसानी से भाग जाते हैं? भाई जिन्होंने 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के सफ़र करने होते हैं, उनको ऑब्वियसली 1200 किलोमीटर का टॉप डाउन नहीं अच्छा लगेगा। तो जिनको छोटी मंजिलें हासिल करने का शौक होता है, वो लंबी मंजिल का फोकस नहीं रख पाते। उनका जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर तक का है, और वो बड़े डाइवर्जन्स लेते भी नहीं है, वो कहते हैं मेरी औकात से बाहर है। हाँ, मतलब आप कह सकते हैं, कहते हैं कि बस जो एक लिमिटेड स्केल के अंदर उनकी डाइवर्जन है वो ले लेंगे, लेकिन वो एक इतने बड़े सफ़र की जो साइंस है जो इन्वॉल्व है उसके अंदर, उस पर उनका फोकस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसको इस तरह ले सकते हैं कि एक सेल्स की टीम और सेल्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग मैनेजमेंट या वीपी या जीएम या चेयरमैन की गद्दी के मसाइल को नहीं समझ सकते, क्योंकि सेल्स बहुत हैपनिंग चीज़ है। उसमें जो इवेंट्स हैं, जो अकरेंसेस हैं, जो एक्शन है, जो हैपनिंग है, वो बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत इन्वॉल्व रखता है आपको। उसके KPIs इंडिकेटर्स बड़े ब्लैक एंड वाइट में बहुत है, आप इधर यू आर विनिंग और लूजिंग। यस, उसमें आपका कोई इंतज़ार नहीं है, कोई आपने द किल एंड द हंट, जो आपका शिकार है वो बहुत उधर ही है, इट्स देयर, इट्स वेरी सडन and it's random and it's there and it's very powerfully mobilizing you। तो लोगों को मजा आता है उसके अंदर कि भाई हर मिनट के अंदर एक्शन है मेरा। लेकिन इफ यू आर गोइंग फॉर अ बिग किल, मतलब एक छोटा सा सैयारा कहीं पहुंचाना हो और एक पूरी गैलेक्सी कहीं पहुंचानी हो, तो गैलेक्सी के एलिमेंट्स इस तरह मूव नहीं करते जिस तरह एक छोटा सा प्लैनेट करता है। प्लैनेट 24 घंटे के अंदर अपना रंग बदल लेता है। सही, मतलब एक सैयारा जो है, एक प्लैनेट जो है, वो 24 घंटे में रात और दिन का फैसला करता है। सही है। मगर साल के चारों सीजन जो पूरे एक सोलर सिस्टम रिलेटेड है, मतलब एक एक्सिस है जो रोज घूमता है और एक एक्सिस है जो 4 महीने बाद घूमता है। फर्क है। तो चारों सीजन्स के कंट्रोल में और दिन और रात के कंट्रोल में फर्क है। दिन और रात डेली बेसिस की चीजें हैं, इसकी अलहदा साइंस है, मगर चारों सीजन्स 4 महीने ओरिएंटेड, ऑटम विंटर खिज़ां बहार गर्मी सर्दी, तो उसके स्पिन में टाइम लगता है। और फिर इक्लिप्सिस के जो इससे ऊपर ऑर्बिट्स में चली जाएंगी चीज़ें, वो और टाइम लेती है। तो हम थोड़ी एग्जाम्पलीफाई इस तरह कर सकते हैं, एक बंदा मर्चेंट नेवी में है जिसका सफ़र 6 महीने का है, एक बाय रोड किसी ने ट्रकिंग बिजनेस के अंदर है, उसका 12 घंटे का 24 घंटे का सफ़र है। दोनों की साइकी में कुछ डिफरेंस होगा। एक ने 6 महीने समंदर में रहना है और नथिंग मच इज हैपनिंग, समंदर काम है, ठीक है, रोज चैलेंज कोई नहीं आ रहा, 10 दिन गुजर रहे हैं एक ही जैसी। इंसान को अपने रोल की अहमियत और नौइयत का पता होना चाहिए। 2 लफ्ज़ हैं, उसकी इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस, और उसकी डाइवर्सिटी और उसकी नौइयत, और उसमें जो अनवा है, तनव्वु है, उसको पता होना चाहिए। समंदर के सफ़र का, बहरी सफ़र का, बर्री सफ़र के अंदर डेमोग्राफिक्स में बहुत फ़र्क है। समंदर के सफ़र के ऊपर आपको हर चलते फिरती जगह पे इंटरेक्शन नहीं मिलता, ठीक है, वो एक अलहदा डाइवर्सिटी है। और जो बर्री सफ़र है वो एक अलहदा, इंसानियत ज़्यादा ज़मीन पर बसती है, उसमें नहीं। सो जो इंटरेक्शन के लेवल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। लर्निंग हो सकता है समंदर के सफ़र के अंदर, एक अलहदा लर्निंग हो सकती है जो इधर नहीं होगी। आप एक नॉन इंसानी मखलूक से इंटरेक्शन आपका यहाँ ज़्यादा होगा। भटकने के चांसेस कहाँ पे ज़्यादा होते हैं? भटकने को डिफाइन करें थोड़ा सा कि एक ऐसा डाइवर्जन जो कि उसके विजन से उसको दूर लेके जा रहे हो। मेरे ख्याल से समंदर के सफ़रों के अंदर आपके पास ऑप्शन नहीं है भटकने का। यू नॉट टू फ्रेंडली, लेकिन देखें फॉर डिफाइंड रास्ते नहीं है। आई एम नॉट टू फ्रेंडली विद दैट एनवायरनमेंट। तो मैं आज जाऊंगा ना, मुझे भटकना समझ ही नहीं आएगा उसके, क्योंकि मैं वो पूरा टेरेन ही मेरा नहीं है।
सही। मुझे ना समंदर का पता है, ना डेप्थ का पता है, ना इसके रास्तों का पता है, ना तो मतलब मुझे तो अभी समझ ही नहीं आ रही होगी। ये तो हो गया, तो ट्रैक ही चेंज हो गया ना। हाँ, अगर सही। आप कहें पहाड़ पे गुमराही, पहाड़ी रास्ते पे गुमराही क्या है, और खेत किसानों की जमीनों के ऊपर गुमराही क्या है, या प्लेटूस के ऊपर, तो ये तो चले, सबके नीचे जमीन है ना। एक एक ही सरफेस के ऊपर 3 मुख्तलिफ मतलब ये तो पूरे टेरेन ही डिफरेंट है। आई डोंट नो यहाँ सर्वाइवल कैसे हो सकता है। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि भाई शादी ब्याह के सफ़र में क्या करते हैं वो मैं बता सकता हूँ। अभी मैं रिसेंटली, मतलब 3 साल हुए हैं पेरेंट बना हूँ, तो मैं माँ बाप बनने के सफ़र में क्या होता है बता सकता हूँ। खुद औलाद रहा हूँ, औलाद बनने का सफ़र बता सकता हूँ, लेकिन शायद मैं प्राइम मिनिस्टर बनने का सफ़र नहीं बता सकता। मुझे इतने बड़े एलिमेंट का आइडिया ही नहीं है कि उसमें क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या मामलात होते हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर पता है, जो चीज़ मैं उसमें और दोनों में कॉमन रख, उसकी बलाएं और इसकी बलाएं मैं जानता हूँ क्या होंगी। मुझे द नेचर ऑफ मॉन्स्टर्स पता है कि वो कहाँ से आते हैं, विद इन द स्किन एंड आउटसाइड द स्किन। मैं किसी भी सफ़र में होऊंगा तो मुझे ये पता है कि मेरे नफ्स ने इन्वायरमेंट के मुताबिक मुझे क्या करना है, और इन्वायरमेंट ने मेरे नफ्स को देख के क्या अफेक्ट करना है, ये मुझे पता है। इसलिए फोकस हैंडलिंग मेरे लिए मसला नहीं होगी। अगर मैं समंदर पे भी हूँ ना, तो सबसे पहले मैंने आर्ट ऑफ स्टिलनेस सीखना है, कि यहाँ स्टिल रहना ही सबसे बड़ी पावर है। जो स्टिल नहीं रह सकता ना, कि पानी बहुत स्टिल होता है, नहीं जाना इधर उधर। इसमें आपने ज्यादा मनूवर, मतलब ज्यादा फड़कना नहीं है आपने इसमें। सही है। समंदर के अंदर की भी मखलूक का उसूल है, जो ज्यादा फड़केगा वो ज्यादा जल्दी खाया जाएगा। सही है। गेट द पॉइंट। इधर आर्ट ऑफ सर्व, फिर साइज बहुत मैटर करता है समंदर के अंदर। जमीन की मखलूक से ज्यादा बड़े साइजेस हैं समंदर के अंदर, तो साइज मैटर, इधर साइज बहुत मैटर करता है। गेट इट? सो द बिगेस्ट किंग ऑफ दिस ओशन इज अ ब्लू व्हेल। अ व्हेल इज द किंग ऑफ द ओशन। ठीक है? और जो वहां पर है वहां फैंग्स है। शार्क भी है, यहाँ पर शार्क भी बड़ी है, मतलब शार्क वहां वहां पे जो चीज खड़ी है ना, वहाँ शेर है, जमीन के ऊपर शेर है, बंदूकें हैं, राइफल्स हैं, गैंग्स हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज क्लॉज, यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज मॉन्स्टर्स, कि ये कैसे आपके ऊपर डाकू हैं, डकैत हैं, वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं, ब्लू कॉलर क्रिमिनल हैं, बगैर कॉलर के क्रिमिनल्स हैं, मुनाफिकीन हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे मेरे सफ़र पे या किस इन्वायरमेंट और टेरेन पे किस किस्म की बला मुझ पे अटैक कर सकती है। मैं कहाँ इंटिमिडेट हो सकता हूँ, कहाँ इंस्पायर्ड हो सकता हूँ, कहाँ इन्फ्लुएंस हो सकता हूँ, और कहाँ इम्प्रेस हो सकता हूँ, और कैसे मैं हट सकता हूँ अपने रास्ते से। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल समंदर के रास्ते पे बड़ी डाइवर्जन स्मगलिंग है। सही है। ह्यूमन बींग्स के अंदर स्मगलिंग है, ट्रैफिकिंग है। ठीक है? एक बहुत बड़ा पायरेट्स हैं। पायरेसी है। फिर इसके ऊपर अल्लाह आपका भला करे, समंदर का टेरेन स्टेबल नहीं है बहुत जगहों के ऊपर। सही। मतलब यहाँ तो जमीन बदलते हुए टाइम नहीं लगता। बहुत जल्दी बदलता है ना हवाओं के साथ, उस पर टेरेन ही हिलती रहती है। तो आपको उसमें अलहदा मेंटल स्टेट को